गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों, हमने जैसे पिछले जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा कि कैसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ फाइंड करेंगे या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं किसी भी सेल का। तो ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में पढ़ी कि या पिछले उसमें चैप्टर में हमने इस चीज़ को देखा कि कैसे हम ईएमएफ फाइंड करते हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसी भी सेल का कैसे फाइंड करते हैं। ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम फाइंड करते हैं, ये किसमें अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में हम फाइंड करते हैं कि अब यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। आप लोगों ने देखा होगा एट 298 कैलोरी, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है 298 कैलोरी, एंड कंसंट्रेशन क्या होता है 1 m कंसंट्रेशन। तो यानी अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, नहीं टेम्परेचर आपका 298 केल्विन है, जो कंसंट्रेशन है आपके हाफ सेल का, दोनों हाफ सेल का, क्योंकि जब आप दो हाफ सेल जोड़ेंगे तभी जाके क्या बनेगा, कंप्लीट सर्किट बनेगा आपका। तो दोनों हाफ सेल का अगर कंसंट्रेशन 1 m है, टेम्परेचर 298 केल्विन है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। ठीक है, तो उस स्टैंडर्ड कंडीशन में हम ईएमएफ या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल हमने अभी तक पहले फाइंड किया, और वो भी किस फॉर्मूले से कि ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से हमने फाइंड किया, ई नॉट सेल इक्वल टू या ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से। तो ये क्या था, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में था। यहाँ पे जो सेल कंडीशन थी वो स्टैंडर्ड कंडीशन थी, दैट मीन 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 2 हाफ सेल, यानी दोनों हाफ सेल का कंसंट्रेशन क्या था 1 m कंसंट्रेशन। लेकिन सपोज इन केस अगर अंडर ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन है 298 केल्विन या 1 m मोलर कंसंट्रेशन की जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ना हो या किसी कारण से ये कंडीशन ना बन पाए, यानी कि जो हमारे पास 2 हाफ सेल है, उन 2 हाफ सेल का जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर कंसंट्रेशन ना हो, या स्टैंडर्ड कंडीशन 298 केल्विन ना हो, 298 केल्विन से हो सकता है ज़्यादा हो या हो सकता है कम हो, जो कंसंट्रेशन है हो सकता है वो 1 m या 1 मोलर कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो या कम हो। तो तब ऐसी कंडीशन में जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल जो हम फाइंड करते हैं, वो हम करते हैं किससे, नर्नेस्ट इक्वेशन से। किससे फाइंड करते हैं हम इसे, नर्नेस्ट इक्वेशन से। अब ये इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे अब पहले क्या करेंगे, इसको डिटरमाइन करेंगे कि ये क्या इक्वेशन बनेगी, इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे और ये क्या इक्वेशन बनेगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, नर्नेस्ट इक्वेशन बनाएंगे। तो नर्नेस्ट इक्वेशन कहाँ पे आपकी यूज होती है, जब स्टैंडर्ड कंडीशन फॉलो ना हो रही हो, यानी टेम्परेचर 298 ना हो और जो आपका कंसंट्रेशन है 2 हाफ सेल का वो 1 m कंसंट्रेशन ना हो, यानी उससे ज़्यादा या कम अगर है, या टेम्परेचर ज़्यादा या कम है, तो वहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं सेल पोटेंशियल के लिए या ईएमएफ फाइंड करने के लिए, वो वहाँ पे हम नर्नेस्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं। अब क्या है नर्नेस्ट इक्वेशन, अब हम इसको बनाएंगे। तो ये देखो फॉर अ जनरल रिएक्शन, एक आपके पास रिएक्शन है Mn प्लस Mn, M हो गई आपकी मैटर, N हो गया उसका नंबर ऑफ या चार्ज मान लो आप, या ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो, Mn प्लस प्लस Ne हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव्स M, यानी कि कोई जो मेटल है वो अपने आयन फॉर्म से किस फॉर्म में आ रही, मेटल फॉर्म में आ रही है। ये आपकी जनरल इक्वेशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में, इस जनरल इक्वेशन में आपको इसका नर्नेस्ट बनाना। अब आप इसकी नर्नेस्ट कैसे करेंगे, तो इसकी नर्नेस्ट इक्वेशन आएगी, नर्नेस्ट इक्वेशन NERNST, नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर रिएक्शन, ये हो जाएगी आपकी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस
RT अपॉन NF इंटू LN M अपॉन MN प्लस, ये आपकी क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो ई सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, अभी मैं इसको बताऊंगा, अभी लिखूंगा इसे। आर आपका गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ फैराडे। अभी देखो एल एन, तो एल एन एक्स एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा एल एन एक्स का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। तो एल एन एक्स की जो वैल्यू होती है, एल एन एक्स इक्वल टू होता है 2.303 इंटू लॉग एक्स, ये वैल्यू होती है एल एन एक्स की, 2.303 इंटू लॉग एक्स, ये एल एन एक्स की वैल्यू होती है। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करें तो 2.303 या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल है ये ई नॉट सेल, माइनस 2.303 इंटू RT अपॉन NF इंटू LN की जगह आ जाएगा लॉग 2.303, ये मल्टीप्लाई हो गया इंटू M अपॉन MN प्लस, ये आपकी इक्वेशन है। अभी हम इसको और सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये देख लें कि ये चीज़ें हैं क्या क्या। सबसे पहले ई सेल, ई सेल हो गया आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ई नॉट सेल ये होता है आपका, आप देख लो दोनों में ध्यान देख लो, एक नॉट है एक ई है। ई नॉट स्टैंडर्ड हो जाता है आपका, ई नॉट जाएगा स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज ई नॉट सेल। अब आ गया आपका आर, इट इज अ गैस कांस्टेंट। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। और यहाँ पे जो आर की आप वैल्यू लेंगे वो लेंगे 8.314, आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8.314, और ये आती है आपकी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो आर इक्वल टू 8.314, इसको थोड़ा बड़ा लिख दूँ मैं, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे 8.303, ये वैल्यू आप किसकी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू रखेंगे। टी आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया, टी हो गया आपका टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर कितना लेंगे आप 298 केल्विन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया। एन हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है, 2 प्लस है तो 2 प्लस है यानी 1, 3 प्लस है तो 3। एफ हो गया आपका 1 फैराडे, और 1 फैराडे की वैल्यू होती है 1 फैराडे इक्वल टू होता है आपका 96500। उसके बाद आ गया आपका एम। अब यहाँ पे ध्यान देना, एम क्या है आपका मेटल कंसंट्रेशन, यानी एम क्या हो जाएगा आपका मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। एम क्या हो गया आपका ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। और इसकी जो वैल्यू होती है एम की वो हमेशा 1 होती है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मेटल जैसे आपने Cu या Zn या Ag, जहाँ भी ये मेटल फॉर्म में होंगी वहाँ आप हमेशा इसकी वैल्यू क्या लेंगे 1, मेटल की वैल्यू क्या लेंगे आप 1। और
जो आयन का कंसंट्रेशन, ये देखो Mn प्लस है, आयन कंसंट्रेशन है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि 0.1 मोल है या 0.01 मोल है, ये कितने में मोल हो सकता है कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। तो जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल होता है वो हमेशा यूनिटी में होता है, यानी इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1। तो आप कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे। कैसे लेंगे वो अभी बताता हूँ मैं। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल यानी M की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हमेशा 1 होगी। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, इसको क्या लेंगे आप 1। और इसके बाद आ गया आपका Mn प्लस, ये हो गया आपका मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। किसके, मेटल के आयन है, मेटल आयन। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे। तो सारी चीज़ें आ गई हमारी। ई सेल आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F1 फैराडे जिसकी वैल्यू होती है 96500, एम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल जो कि हमेशा 1 लेते हैं, एक यूनिटी में होगा, और Mn प्लस ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। इज इट क्लियर? तो मैं ये सॉल्यूशन के अंदर होगा आपका, तो खैर क्वेश्चन में आ जाएगा। अब ये देखो, ये सारी चीज़ें आपके आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, या इससे पहले मैं आपको एक हाफ सेल की सेम ये इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे हम ले लें जनरल जो इक्वेशन ले लिया हमने फॉर अ हाफ सेल, एक हाफ सेल ले लिया हमने। जैसे हमने सपोज क्या ले लिया Zn 2 प्लस। अभी देखो इसका आयन कंसंट्रेशन कितना है 2 प्लस, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन 2e माइनस। 2 गिव्स किस फॉर्म में आ रहा है, मेटल फॉर्म में। देखो ये सेम Mn प्लस प्लस Ne2 गिव्स M। अब इसका हम ननेस बनाएंगे, तो इसका ननेस क्या बनेगा, इसका ननेस बन जाएगा आपका ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू RT अपॉन N। अब N की जगह आप क्या लिखेंगे, आप ये देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है 2 इंटू F आपका फैराडे, ये F कैपिटल F भी लिख सकते हो तुम, स्मॉल f पे कोई दिक्कत नहीं, इंटू लॉग, इंटू लिखने की जरूरत नहीं लॉग। अब ये देखो M क्या होगी आपकी Zn जिंक अपॉन Mn प्लस Zn जिंक आयन, आयन क्या है 2 प्लस, समझे। अब ये जो Zn है इसकी वैल्यू क्या लेंगे, Zn इक्वल टू क्या लेंगे 1, मेटल है तो जो Zn की वैल्यू होगी, सो द वैल्यू ऑफ Zn इक्वल टू 1, यानी क्या होगी यूनिटी में होगी, ये जो वैल्यू होगी ये यूनिटी होगी। तो Zn की जगह हम क्या लिखेंगे 1। तो ये जो फॉर्मूला आएगा आपका ये क्या आ जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू RT अपॉन 2 इंटू F इंटू लॉग। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, Zn की जगह 1। तो यानी Zn, यहाँ पे तो हमने Zn लिया, Zn के अलावा कोई भी मेटल हो, सपोज यहाँ पे Ag होता, Cu होता, Ni होता, Fe होता, कोई भी मेटल होगी, जहाँ मेटल होगी आपकी उसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे 1। और जो आयन कंसंट्रेशन होगा उसको आप एज इट इज रखेंगे, वो आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। तो अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका Zn 2 प्लस, ये आपकी वैल्यू एज इट इज आएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब पहले इस इक्वेशन को कर लेते हैं सॉल्व, उसके बाद फिर इसे करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये ई सेल किसके लिए, आपका जेड के लिए है। अभी हम सेम इक्वेशन जेड के लिए फिर दोबारा बनाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे। सो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ये आपका एज इट इज आ जाएगा माइनस 2.303 इंटू आर की वैल्यू क्या रखेंगे 8.314 इंटू टी कितना रखेंगे हम 298 कैलोरी
अपॉन एन, हमें नहीं पता एन कितना है, इंटू एफ 96500 फैराडे। 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलम मोल इनवर्स। यूनिट क्या होती है इसकी? कूलम मोल इनवर्स। 96500 कूलम मोल इनवर्स इंटू लॉग। अब ये क्या बताया मैंने, एम क्या होता है? यूनिटी में होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 1 मेटल है अपॉन कंसंट्रेशन Mn प्लस। ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आती है आपकी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आती है आपकी 0.0591 अपॉन एन। इस सबको सॉल्व कर दिया हमने, इंटू लॉग हो जाएगा 1/Mn प्लस। इसको भी तरह है ना, ये बन गया आपका इसका फॉर्मूला। किसका? ननेस्ट का। किसके लिए? ये फॉर हाफ सेल। तो ये क्वेश्चन किसके लिए आई? फॉर हाफ सेल। किसके लिए? एक हाफ सेल के लिए। अब जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि जिंक हमने एक हाफ सेल ले लिया, अब जिंक को हम इसमें रखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इसी में हम क्या करते हैं, Mn की जगह हम क्या रख रहे हैं? जिंक रख रहे हैं। ये लिखा हमने, जिंक Zn2 प्लस 2e माइनस तो गिव्स Zn। मेटल फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्या बनेगी इसके लिए? ई सेल। अब हम क्या ले रहे हैं? जिंक सेल हमारे पास क्या है? जिंक है, तो ई सेल। अब मैंने आपको बताया कि जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इसको लेते हैं या ई कैथोड ई एनोड में लेते हैं, तो तब हम क्या करते हैं कि जो आयन फॉर्म है वो पहले लिखते हैं और स्लैश उसकी मेटल फॉर्म, जैसे हमने ई कैथोड ई एनोड में लिखा था। तो ये क्या हो जाएगा? ई Zn2 प्लस आयन फॉर्मेशन देन मेटल फॉर्मेशन। किसकी निकाल रहे हैं? ई नॉट ई सेल हम किसका निकाल रहे हैं? जिंक का फाइंड कर रहे हैं। तो ई Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn इक्वल टू हो जाएगा आपका ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस कितनी आई वैल्यू? 0.0591 अपॉन एन। अब देखो एन की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे आप यहाँ पे? 2। ये देखो 2 प्लस चार्ज है, एन की वैल्यू क्या होगी? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन कितने हो जाएंगे आपके? 2 इंटू लॉग मेटल फॉर्म क्या है इसकी? Zn अपॉन आयन फॉर्म क्या है इसकी? Zn2 प्लस आ गया। तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? ई Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस इक्वल टू ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। ये पता है ना, ई सेल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ई नॉट पता है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 0.02 2 जा 4 19 2 9 जा 18 कितना 2 5 जा कितना आ रहा है? 0.295 इंटू, इसको थोड़ा सा नीचे लिखना है ना, 0.0295। इसको हम जगह 0.03 भी लिख सकते हैं, कई जगह आपको 0.03 भी मिलेगा, तो आप लिख सकते हैं इसे 0.03 इंटू लॉग Zn को क्या लिखेंगे हम? यूनिटी में, यानी इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम? 1 यूनिटी, क्योंकि जो भी मेटल होगी उसकी वैल्यू हम 1 लिखेंगे। कोई भी मेटल हो यूनिटी में होती है उसकी वैल्यू 1 लिखी जाती है अपॉन जिंक आयन का कंसंट्रेशन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन हो।
अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा। ये आपकी इक्वेशन आ गई किसके लिए, इस जिंक के लिए। ऐसे आप कॉपर की कर सकते हैं, ऐसे आप Ag की कर सकते हैं। तो आपको n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने, तो ये किसके लिए आ गई है, जिंक के लिए आपकी एक इक्वेशन भी आ गई। समझे बच्चों? तो ये हमारी लर्नेस्ट इक्वेशन किसके लिए, ये एक हाफ सेल के लिए। ये देखो ये हाफ सेल है, रिएक्शन यहाँ पे देखो, और जनरल रिएक्शन किसके लिए, फॉर हाफ सेल। क्योंकि जो लर्नेस्ट होती है वो हाफ के लिए भी आती है। कंप्लीट सेल यानी टू डिफरेंट सेल या टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, टू हाफ सेल। कि एक जगह जिंक रख दिया हमने, एक जगह कॉपर रख दिया, टू हाफ सेल हो गए, तो कंप्लीट एक सेल बना देता है। यानी कंप्लीट उसमें क्या होता है, सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो टू हाफ सेल हो गए, टू हाफ सेल यानी पूरा सेल। तो उसके लिए भी इक्वेशन आती है। पहले तो हम हाफ सेल की करेंगे, फिर उसके बाद कंप्लीट सेल की करेंगे। अब देखो, अब इसके अकॉर्डिंग जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल, सेल पोटेंशियल। कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल क्वेश्चन है कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, calculate the cell potential for the following half cell, for the following। अभी देखो आगे ना हाफ सेल, हाफ सेल। अब हाफ सेल हमें गिवन है, और हाफ सेल की हमें एक इक्वेशन गिवन है, ये दे रखा हमें Ag प्लस E माइनस टू गिव्स Ag। ये हमें एक हाफ सेल गिवन है। क्या है, सिल्वर हाफ सेल है, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि या तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख देते हैं, नहीं है तो एक्वस आ गया आपका आयन फॉर्म में, उसके साथ हमने लिख दिया ये आपकी मेटल फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और क्वेश्चन में हमें गिवन है Ag का कंसंट्रेशन। Ag का कंसंट्रेशन गिवन है हमें, Ag प्लस दे रखा आपको 0.01 m, यानी कि जो Ag का कंसंट्रेशन है, इसका मोलर कंसंट्रेशन कितना है, 0.01 m, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो पॉइंट अगर आप 2 नंबर पीछे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻, कितना हो जाएगा, -2। या खाली तुम इसे क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻2 भी लिख सकते हो। बात तो ये, ये कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। और एक चीज़ और दे रखी है आपको इसमें, वो दे रखा आपको E0 सेल। क्या दे रखा आपको, E0 सेल। ये हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है, E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E0 सेल। ये कितना दे रखा आपको, ये देखा 0.80 वोल्ट। ये पॉजिटिव में ये वैल्यू आपको दे रखी। अब रखो इसका, आप इसका क्या बनाना है, नैनेस्ट बनाना है। तो ये आपका हाफ सेल है, और फाइंड क्या करना है आपने इसमें, फाइंड द सेल पोटेंशियल। क्या फाइंड करना है आपने, सेल पोटेंशियल। अब फॉर्मूला, सेल पोटेंशियल क्या होता है आपका, ई सेल। सेल पोटेंशियल ई सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल दैट इन ई सेल, या सेल पोटेंशियल इसी को बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरा होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल जो आएगा वहाँ आप क्या फाइंड करेंगे, ई सेल, यानी कंप्लीट सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गैल्वो कितना डिफ्लेक्शन दिखा रहा है वो आप देखेंगे। तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा आपका E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n इंटू लॉग 0.059, 1 भी होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, बस 2 वैल्यू, 0.059 अपॉन 1 इंटू लॉग क्या हो जाएगा, ये Ag अपॉन Ag प्लस। क्लियर। ई सेल इक्वल टू E0 सेल आपको गिवन है, कितना गिवन है आपको, 0.80 माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू क्या है, 1। क्यों है, ये देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन। Ag पे +1 पॉजिटिव चार्ज, तो यानी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 इंटू लॉग Ag की वैल्यू क्या रखोगे आप,
1 अपॉन ए जी प्लस ए देखो कितना हो रहा 10⁻²। इसको आप ऊपर ले जाओ। सो ई सेल इक्वल टू 0.80 माइनस, ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा 0.059 इंटू लॉग, ये ऊपर चले जाएगा तो 10⁻, ये नेगेटिव है तो ये आप क्या हो जाएगी 2। अब आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपके पास सपोज ये फॉर्मूला है इसका लॉग m⁴n, ये होता आपका, ये जो पावर होती है आगे आ जाती है, यानी ये हो जाएगा n लॉग, ये लॉग से पहले आ जाएगी n लॉग n, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ ध्यान रखना, अगर log बेस 10 है log 10, तो log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log 100 क्या वैल्यू होती है 2, log 1000 कितनी वैल्यू होती है 3, 10⁻3 10⁻2 तो 2 log 10, 3 log 10, 1 log 10 वैल्यू 1, तो log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, 2 पहले आ जाएगा तो 2 log 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ई सेल इक्वल टू 0.80 माइनस 0.059 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 2 log 10, log 10 1, 0.80 माइनस 0.59 इंटू 2 इंटू log 10 1, दैट इज ई सेल। सो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.80 माइनस मल्टीप्लाई कर लो इसे, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 1 11 पॉइंट, सॉरी हाँ यहाँ पे गलती हो गई, मैंने एक जीरो नहीं लगाया यहाँ पे, 0.059, तो कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 1 11 1 2 3 3 नंबर पहले पॉइंट, यहाँ आ जाएगा आपका 0, तो वोल्ट में आ जाएगा आपका। माइनस करो आप, ई सेल इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10 10 से एक जीरो और बढ़ जाएगा, 10 10 से 8 को माइनस कर 2, 0.800 जीरो कर दो इसे 0.118, 10 से 8 को माइनस किया 2, कितना बचा 9 9 से माइनस किया 8, ये कितना होगा 7 7 से माइनस किया 6। अब इसको अगर आप क्रॉस चेक करना चाहिए तो कैसे कर सकते हैं, 8 + 2 10 कैरी 1, 8 + 1 9 1 10, 6 + 1 7 कैरी 1 8, कितना आ रहा है 0.682, कितना आया 0.682 वोल्ट, ये आ गया आपका। तो ये हो गया आपका ई सेल, यानी सेल पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कितना है आपका 0.682, यानी जो डिफ्लेक्शन आएगा एमीटर पे वो इतने का डिफ्लेक्शन आएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, जो मेटल होती है उसकी वैल्यू आप क्या करेंगे यूनिटी में रखेंगे, जो कंसंट्रेशन है आपका मोलर कंसंट्रेशन वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे यहाँ पे ये गिवन है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है बच्चों। बाकी इस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, जहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी वो आप मुझे फिर पूछ लेंगे। इज इट क्लियर? ओके देन, गुड बाय।